हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारा पीरियोडिक टेबल और बहुत ही किफ़ायती वीडियो है। शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। ये नहीं देखें कि ये कैसा है, ये कैसा सेटअप है, उन सबको आप इग्नोर करते हुए आप ये देखें कि आपको क्या मिलेगा इस वीडियो में। पूरा देखना है। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो चार्ट दिख रहा है ये है आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल। ये सारणी कितने प्रयासों के बाद बनी है, ये सारी चीज पहले जान लेना जरूरी है। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो आज के दिन यानी कि वर्तमान समय में कुल 118 तत्वों को खोजा जा चुका है। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हमें IUPAC से। IUPAC है क्या? बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है और वो संस्था ये जो भी पीरियोडिक टेबल में करेक्शन होता है, कोई भी नया एलिमेंट का इन्वेंशन होता है, उन सभी की जानकारी क्या है हमें ये देती है। तो इसने बताया है कि अभी जो वर्तमान समय में कुल तत्व खोजे जा चुके हैं, एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, उनकी संख्या है 118। अब इन 118 को अगर हम देखते हैं तो इनमें से क्या है, 92 एलिमेंट्स जो हैं वो तो है नेचुरल। कितने? 92 एलिमेंट्स हैं वो तो है नेचुरल। 92 प्राकृतिक तत्व हैं और बाकी बचे शेष 26 वो क्या हैं? हमारे कृत्रिम यानी मानव निर्मित तत्व हैं। तो ये छोटी सी चीज आपको समझनी है कि कितने प्राकृतिक तत्व हैं? 92। और कितने कृत्रिम तत्व हैं? 26। अब इनमें क्या है, इन कुल तत्वों में धातुएं, अधातुएं, मिश्र धातुएं, गैस, सारी चीजें इनमें शामिल है। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले ये जो सारणी आई थी उसके बारे में प्रयास किसने किया। तो 1815 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था विलियम प्राउट। उनका नाम क्या था? विलियम प्राउट। उन विलियम प्राउट ने क्या किया, एक सिद्धांत दिया और उसे कहते हैं विलियम प्राउट का एकक सिद्धांत। यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको सीधा सीधा समझना है। 1815 में जो सिद्धांत दिया था आवर्त सारणी के लिए वो किसने दिया था? विलियम प्राउट ने दिया था और उसका नाम है एकक सिद्धांत। उसके बाद 1817 ईस्वी में आए थे और ये बहुत ही किफायती रहा, जिसका नाम है डॉबरिनर क्रिक का त्रिक सिद्धांत। डॉबरिनर क्रिक का त्रिक सिद्धांत। डॉबरिनर क्रिक का त्रिक सिद्धांत। इतना समझ में आया? उसके बाद क्या करते हैं, 1854 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था कुक। और उस कुक ने क्या है, सजातीय श्रेणी का सिद्धांत दिया। उसके बाद 1862 में आए थे लॉथरमेयर। उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सी बातें बताई। और उसके बाद अंततः एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है न्यूलैंड। क्या नाम है? न्यूलैंड। उन्होंने 1864 में एक सिद्धांत दिया और उसको कहते हैं अष्टक नियम। न्यूलैंड ने जो अपना अष्टक नियम दिया है आवर्त सारणी से संबंधित, वो कब दिया है? 1864 में। दोबारा से सुन लो, बहुत ही ज्यादा बार पेपर में पूछा गया है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कब दिया है? 1864 में। और ये भी बहुत बार पूछा गया है, डॉबरिनर क्रिक ने 1817 में त्रिक सिद्धांत दिया है। और उसके बाद फाइनली हम पहुंचते हैं 1869 में, इन 1869। और यहाँ पर दिमित्री मेंडलीफ ने क्या है 1869 में आवर्त सारणी बनाई। सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई थी वो बनाई थी दिमित्री मेंडलीव ने। और वही मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है? आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसका क्या बनी है? आधार। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूं जो आपको आनी चाहिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अगर हम देखते हैं तो वहां पर जो वर्गों की संख्या है और जो आवर्तों की संख्या है वो बहुत बार पेपर में पूछी गई है। आपको याद होना चाहिए कि मेंडलीव ने क्या है, अपनी जो सारणी थी उसको ऊर्ध्वाधर स्तंभों और क्षैतिज रेखाओं में या पंक्तियों में उन्होंने विभाजित किया था। इन ऊर्ध्वाधर स्तंभों यानी वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने नाम दिया था ग्रुप्स यानी कि समूह। और जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं, उनको उन्होंने नाम दिया था पीरियड्स, आवर्त। तो आपको याद रखना है कि उसमें 8 तो क्या थे? ग्रुप्स थे
यानी कि समूह थे, और 6 क्या थे हमारे पीरियड। पीरियड का मतलब है आवर्त। ये आपको पता होना चाहिए मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में। एक और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई थी उसका जो आधार था वो था तत्वों का बढ़ता हुआ परमाणु भार का क्रम। मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो बेस है वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट। और उसी के आधार पर मेंडलीव ने क्या है अपना आवर्त नियम दिया था, जिसका कथन था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। दोबारा से सुन लो, मेंडलीव का जो आवर्त नियम था वो क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, अब इन सब के बावजूद क्या हुआ था कि साइंटिस्टों ने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन सब की जब खोज हुई थी तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है हेनरी मोजले। उन्होंने क्या है कि ये जो आवर्त सारणी थी जो मेंडलीव ने दी थी इसमें कुछ करेक्शन किया, और उन्होंने इस बार क्या किया कि परमाणु भार को आधार बनाने के बजाय उन्होंने परमाणु क्रमांक को इस आवर्त सारणी का क्या बनाया, आधार बनाया। और जब ये परमाणु क्रमांक को उन्होंने आधार बनाया तो उन्होंने पाया कि जो अब आवर्त सारणी बनी है वो पिछली वाली यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी से काफी ज्यादा सुविधाजनक है और इसको समझने में बहुत आसानी है। अब देखते हैं कि इस आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अगर हम सीधा सीधा बात करें तो ये आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो बनी है हमारी 1913 में, ठीक है। और इस आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है वो है तत्वों का बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के बारे में मैं आपको बताऊं कि कोई भी हमारे पास परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, उस नाभिक में 2 आधारभूत कण जिनको हम कहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का हमें कोई मतलब नहीं, आपको याद रखना है प्रोटॉन। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो अब उन्होंने इसको आधार बनाया, और आधार बनाने के बाद क्या है उन्होंने इस तरह की एक सुसज्जित आवर्त सारणी बनाई जिसको हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, या फिर हम इसको कहते हैं दीर्घ आवर्त सारणी। कभी कभी इसको हम कह देते हैं बोर की आवर्त सारणी। क्यों? क्योंकि नील्स बोर का जो इसमें जो अभिग्रहित दी थी उन्होंने, उनका इसमें यूज है कि जो बाह्य सेल में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं को इसने आधार बनाया है। जैसे मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये आवर्त सारणी जब इसने बनाई तो वहां पर इसने एक आवर्त नियम दिया था, और इस आवर्त नियम का जो कथन है वो क्या है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। परमाणु क्रमांक यानी कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर देखो इसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर और ब्लॉक डायग्राम जो आपका बना हुआ है, कुछ जगह मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दी, इसका मतलब है इन एलिमेंट्स का कुछ ज्यादा यूज है नहीं। तो ये जो भी सारणी है इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है किसी भी बॉक्स को या किसी भी एलिमेंट को। तो देखो कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का क्या है, सिंबल है, ये हाइड्रोजन का प्रतीक है। नीचे मैं इसके लिखता हूं यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पर मुझे लिखना होता है इसका एटॉमिक नंबर, वो है 1, और यहाँ पर मुझे लिखना होता है इसका एटॉमिक मास, वो है मेरा 008, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो इस तरह से हम क्या है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। देखो यहाँ पर इसका क्या है, एटॉमिक वेट, ये क्या है इसका नेम, ये क्या है इसका सिंबल, और ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये चीज समझ में आ रही है? अगर ये चीज समझ में आ रही है तो धीरे धीरे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैसे आपको याद रखनी है। देखो सारी के सारे एलिमेंट्स तो आपको याद रखने नहीं है, कुछ जरूरी चीजें हैं, फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फैक्ट ये है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दी है, हेनरी मोजले ने 1913 में। इसका आधार क्या है, इसका आधार है तत्वों का बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक। दूसरी बात,
इस आधुनिक आवर्त सारणी में अब तक कुल कितने एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं? 118। ठीक है, आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन और ये जो लास्ट का है 118वां वो है ऑर्गेनेशन। अब देखो ये जो है आवर्त सारणी, इसमें कितने ग्रुप्स हैं? अगर आप इनको देखते हैं तो यहां से अगर यहां तक चलेंगे तो 18 ग्रुप्स हैं। तो कितने ग्रुप हैं आधुनिक सारणी में? वो है हमारे 18 ग्रुप। कितने पीरियड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियड्स हैं। ये छोटी छोटी बात आपको पता होना चाहिए। 18 समूह 7 आवर्त। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर मैं आपको इसको 3-4 तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन करूंगा कि कैसे हमें इसे याद रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लॉक वाइज इस आवर्त सारणी का वर्गीकरण समझाता हूँ। तो ये जो भी हमारे 118 एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में हमने डिवाइड किया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ। अब समझो कैसे। ये जो पहला और दूसरा हमारा जो वर्ग है, यानी कि पहला और दूसरा जो वर्ग है, ग्रुप है, उसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। ये जो हमारा यहां से लेकर 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक जो है उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक। और जो 13 से लेकर 18 तक है उसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। और नीचे ये जो हमारे कुछ 2 श्रेणियां हैं अलग, जो आवर्त सारणी से बिल्कुल अलग कर रखी है मैंने, उनको हम दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं एफ ब्लॉक। इनमें भी ऊपर वाली जो श्रेणी है उसका नाम लैंथेनॉइड श्रेणी है और नीचे वाली जो श्रेणी है उसका नाम एक्टिनॉइड श्रेणी है। अब इनका नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले ये देखो, ब्लॉक वाइज हो गया हमारे पास एस पी डी एफ। अब यहाँ पर दूसरा जो वर्गीकरण हम देखते हैं वो देखते हैं पीरियड वाइज। पीरियड वाइज का मतलब है अगर हम पहले वाले पीरियड को हम देखते हैं तो इसमें केवल और केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि बहुत ही कम एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी कि अति लघु आवर्त। वेरी शॉर्ट पीरियड फर्स्ट वाले को हमने नाम दिया अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे को अगर हम देखते हैं तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या है 8। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो वेरी शॉर्ट तो रहा नहीं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं शॉर्ट पीरियड, यानी कि लघु आवर्त। इन दोनों को शॉर्ट पीरियड। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में कोई भी पूछ ले कि बताओ लघु आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 8। अगर आपसे कोई पूछे कि अति लघु आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2। अब यहां पर चलते हैं चौथे और पांचवें पर। इनमें अगर आप तत्वों की संख्या को अगर काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे 18। इसमें कितने थे? 8। इसमें कितने थे? 2। इसमें मिलेंगे आपको 18। अब ये देखो शॉर्ट तो रहा नहीं, इसलिए हम इसको कहेंगे लार्ज ग्रुप। लार्ज ग्रुप का मतलब है हमारे पास दीर्घ आवर्त। ग्रुप नहीं कहेंगे इसको, पीरियड कहेंगे। दीर्घ आवर्त 18 हो गए। अब लास्ट वाले में आपको मिलेंगे 32, इसलिए हम इसको कहते हैं वेरी लॉन्ग कह दो, लार्ज कह दो, पीरियड, यानी अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त में कितने कितने तत्व आए हैं हमारे? 32। और जो हमारा है दीर्घ आवर्त, इसमें कितने हैं? 18। ये जो हमारा है लघु आवर्त उसमें कितने कितने हैं? 18। और ये जो अति लघु आवर्त है उसमें कितने हैं? 2। ये आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक, यहां पर आपको आ जाएगा जिंक 30। ये तो आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। एक क्रम है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक तो आपको आने चाहिए, चाहे आप कैसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10th 12th लेवल की या फिर आप पटवारी, एलडीसी, पुलिस, एसएससी या आईएएस आरएएस जो भी है, ये 30 तक तो आपको आने चाहिए। इसके अलावा कुछ है जो महत्वपूर्ण है, मैं आपको अगला जो इसका पार्ट बनाऊंगा मैं आपको उसमें बताऊंगा। अभी तो मैं इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, कुछ भी ज्यादा फैक्चुअल बात मैंने आपको यहाँ पर बताई नहीं। अब यहाँ पर जब आप चलते हैं तो देखो यहाँ पर ये आता है जीनोम 54।
जीनोम 54 के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यह है बेरियम 56, और बेरियम 56 के बाद लैंथेनम 57, 57 के बाद यहाँ पर आया है हमारे पास सीरियम 58। यानी कि यहाँ से इस पीरियोडिक टेबल में क्या है कि हमने एक ब्रेक दिया और इन एलिमेंट्स को यानी कि 58 से 71 को हमने क्या है यहाँ पर शो किया। इसी तरह से यहाँ पर एक एक्टिशियम है 89, इसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे यानी कि 90 से उनको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। देखो इसलिए किया है कि अगर मैं इनको 14 एलिमेंट्स को अगर यहाँ पर रखता तो ये थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती, थोड़ी देखने में भद्दी लगती। तो इसको देखने में अच्छा करने के लिए क्या है, हमने इन एलिमेंट्स को अलग से ही रख दिया। वैसे भी इन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी ही होती है, इसलिए इनको एक ग्रुप के तौर पर भी हम देख सकते हैं। तो आपको रखना क्या है याद, जो जरूरी बातें हैं वो आपको याद रखनी है। ये है हमारे पास पहला वर्ग, और इस पहले वर्ग के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, सॉरी क्षारीय धातु। इनको क्या कहे हैं हम, क्षारीय धातु, एल्कली मेटल। ये जो सेकंड वाला हमारा ग्रुप है इसको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। दोबारा से सुन लो, ऊपर वाला है एल्कली मेटल, दूसरा है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये क्षारीय धातु हो गए और ये क्षारीय मृदा धातु। यहां पर आते हैं 17वें को देखते हैं, इनको हम कहते हैं हेलोजन एलिमेंट्स, हेलोजन तत्व। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, और ये हो जाएगा हमारे पास अनसेप्टियम। बताऊंगा कैसे हुआ। ये जो है हमारा 18 ग्रुप, इसको हम कहते हैं जीरो ग्रुप। क्या कहते हैं इसको हम, जीरो ग्रुप। और इसमें ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोम, रेडॉन, ऑग्निशन, इन सबको हम कहते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस का मतलब है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जीरो है। ये जो है हमारे पास ये हेलोजन एलिमेंट्स है, ये क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करके और रेनायन बना लेते हैं आसानी से। ये क्या है हमारे पास एल्कली मेटल, ये क्या है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके धनायन बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर एक चीज और मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जो धात्विक गुण है वो पाए जाते हैं पहले वर्ग के तत्वों में, और सबसे जो कम धात्विक गुण है वो पाए जाते हैं 17वें वर्ग के तत्वों में। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जो सबसे ज्यादा अधात्विक गुण पाया जाता है वो पाया जाता है 17वें वर्ग के तत्वों में। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये डी ब्लॉक के जितने भी तत्व है, ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं, ये क्या है, एक से ज्यादा संयोजकता दर्शाते हैं, और इस वजह से इनको क्या कहते हैं हम, संक्रमण धातु तत्व। इनको क्या कहते हैं हम, संक्रमण धातु तत्व। संक्रमण का मतलब है कि जो एक से ज्यादा क्या है, संयोजकता दर्शाए। संयोजकता क्या होता है, किसी भी तत्व के बाह्य जो कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। अब ये संक्रमण धातु तत्व हो गए। इनको हम, ये जो एफ ब्लॉक के तत्व है, इन एफ ब्लॉक के तत्वों को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि अंतर संक्रमण तत्व। ये हो गया हमारे पास ट्रांजिशन मेटल, ये हो जाएगा हमारे पास इनर ट्रांजिशन मेटल। और ये जो हमारे पास पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कह देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी कि निरूपक तत्व। दोबारा से सुन लो, ये हमारे पास एस ब्लॉक हो गए फर्स्ट और सेकंड, 3 से लेकर 12 तक जो हमारा डी ब्लॉक है उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स या फिर संक्रमण धातु तत्व। 13 से लेकर 18 तक जो है उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये जो दोनों हमारी सीरीज है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं, अगला जो वीडियो है, जो पार्ट 2 आएगा, उसमें एक एक एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि किसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, किसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, किसका साइज सबसे ज्यादा है, किसका पोटेंशियल या सबसे ज्यादा है, वो बाकी सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपको बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि कितने कितने क्या है, कितने कितने क्या है, कहने का मतलब कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कैसे इनको डिवाइड किया है, बाकी सारी चीजें। तो आप पार्ट 2 इसका जरूर देखें। थैंक यू।